रामनगर में दीपावली पर्व को लेकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन ने दूसरे दिन भी अभियान चलाते हुए कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। तो वहीं प्रशासन की ओर से अभियान के तहत मुख्य बाजार में अवैध रूप से आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए आतिशबाजी जब्त करने की कार्रवाई की। एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नायर, अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल सहित पुलिस और प्रशासन की टीम ने रानीखेत रोड, पैठ पड़ाव और मुख्य बाजार में मिलावटखोरों और अवैध तरीके से आतिशबाजी बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। बाजार में लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। बाबा शिकायतें आ रही थी कई लोगों द्वारा भीड़ भाड़ स्थलों में पटाखे बेचे जा रहे हैं जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। पटाखों के लिए जगहें चिन्हित की गई हैं जहाँ पे पटाखे बेचे जाएंगे। इसके अलावा जो थोक विक्रेता है उनके निर्धारित भंडार स्थल है, वहीं से वो अपनी पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। ऐसे लोग जो यहाँ पे बेच रहे हैं उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दो जगह हमने पटाखे अवैध रूप से बेचने पाए गए, जिनके खिलाफ पुलिस एक्ट में भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा अवैध रूप से बिकने वाले पटाखों को जब्त किया गया है। इसके अलावा रानीखेत रोड में अभी नगर पालिका द्वारा पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया, जिसमें कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह निर्धारित की गई है। लेकिन फिर भी संज्ञान में आ रहा है कि कई ठेलों वालों के द्वारा या अन्य प्रकार के व्यवसायों द्वारा उस जगह को घेरा जा रहा है, जिससे पार्किंग की अव्यवस्था पैदा हो रही है। ऐसे अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को भी हटाया गया है। उनके खिलाफ भी जो गंदगी कर रहे हैं उनके गंदगी चालान किया गया। इसके अलावा प्लास्टिक बेचने वालों के खिलाफ प्लास्टिक बेचने का चालान भी किया है। इसके अलावा रामनगर अंतर्गत 2 ऐसे थोक विक्रेता जो मिठाई का व्यापार करते हैं उनकी भी चेकिंग की गई, उनके सैंपल लिए गए हैं। जहाँ पे भी जो भी अनियमितता पाई जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीपावली के मौके पर कॉर्बेट प्रशासन ने एकाएक पार्क के जंगलों में गश्त बढ़ा दी है। बता दें कि यह गश्त इसलिए बढ़ा दी गई है क्योंकि कॉर्बेट पार्क 1300 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और दीपावली के आते ही कॉर्बेट पार्क के जंगलों में रह रहे उल्लुओं पर खतरा मंडराने लगता है। वैसे तो लोग दीपावली के शुभ मौके पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास के चलते मां लक्ष्मी का वाहन कहे जाने वाले उल्लू की जान के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक जादू टोना, तंत्र मंत्र और साधना विद्या में उल्लू का प्रयोग करते हैं। उल्लू की बलि दिए जाने से तंत्र मंत्र विद्या को अधिक बल मिलता है। इसकी बलि दी जाने से जादू टोना बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। इस अंधविश्वास के चलते विलुप्त होती प्रजाति को खतरा बढ़ गया है। ये खतरा तब और अधिक बढ़ जाता है जब दीपावली का त्योहार आता है। देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए। तंत्र शास्त्र में इसका प्रयोग बताया गया है और तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए सनातन धर्म में इसकी सनातनियों के पास सनातन धर्म में वैदिक कर्मकांड में इसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। फिर बलिदान जो है बलि होता है समर्पण। अब उसको उल्लू की बलि दे देना उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता और न धर्मशास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख है। किंतु ऐसी स्थिति में जो पंचबली कही गई है उसका जो अंग है अलग अलग प्रकार के या शरीर है, ऐसे तांत्रिक लोग उसको वशीकरण करके उसका प्रयोग करते हैं, जो कि सनातन के आधार पर उचित नहीं है। सनातन धर्म के आधार पर वैदिक कर्मकांड के आधार पर इसका उपयोग उचित नहीं मानता और नहीं ऐसा करना चाहिए। इस समय मैं देख रहा हूँ कि उल्लुओं पर खतरा बढ़ जाता है। लोग जो है उनको मारते हैं और ले जाते हैं, बलिदान करते हैं और उसकी बलि चढ़ाते हैं। यह कहीं भी उपयोग में यह उचित नहीं है, क्योंकि किसी जीव की हत्या करने के पश्चात यदि यह हमको कुछ मिल रहा है तो वह नैतिक नहीं है। जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज़ अवैध है, वो चीज़ बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो हैं उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाएगी।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मोहन क्षेत्र में IMPCL नाम की कंपनी है। इसकी स्थापना 1978 में केंद्र सरकार ने की। IMPCL केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। IMPCL भारत सरकार का आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के निर्माण का एकमात्र संस्थान है। अब IMPCL को निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसका यहाँ के कर्मचारी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इन लोगों का समर्थन करते हुए रामनगर में एक विशाल रैली भी निकाली। साथ ही अब रामनगर से कर्मचारियों के मांग पत्र को लेकर कांग्रेस के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अन्य लोगों के साथ बाबा केदारनाथ के लिए रवाना होंगे और 25 अक्टूबर को बाबा केदार के चरणों में माथा टेक कर सरकार को सद्बुद्धि देने का आग्रह बाबा केदार से करेंगे। IMPCL विमुद्रीकरण के विरोध में हम लोग 6 अक्टूबर से ट्रेड यूनियन के लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं। 16 अक्टूबर को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री पर्वत पुत्र हरीश रावत जी के नेतृत्व में रामनगर में विशाल एक संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ और SDM रामनगर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और उस दिन माननीय हरीश रावत जी ने घोषणा करी कि हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के लोग और ट्रेड यूनियन के लोग बाबा केदार के वहाँ, क्योंकि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और बाबा केदार और बद्रीनाथ, बाबा केदार पूरे भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है और बाबा केदार हमारे बद्रीनाथ जी 4 हमारे जो धाम हैं पूरे हिंदुस्तान के, उसमें एक धाम बद्रीनाथ धाम है, हमारा आस्था का प्रतीक है। और हम लोगों ने ये मन बनाया है कि हम भारत सरकार और राज्य सरकार को सद्बुद्धि के लिए एक बाबा केदार के वहाँ एक आप लोगों का यूनियन का एक पर्चावेदन एप्लीकेशन उनके दरबार में लगाएं कि उनको सद्बुद्धि आए, वो निजीकरण ना करें। जिस तरीके से हमारा उपक्रम चल रहा है, प्रॉफिटेबल उपक्रम है, ये फायदे का उपक्रम है, इसे बंद न किया जाए। और इससे अप्रत्यक्ष रूप से हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, गांव के लोग, अगल बगल के गांव के लोग जुड़े हैं, चाहे वो रावत जी ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, चाहे गांव जंगल से आंवला लाते हों, हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। लोगों के हक हकूक़ का मामला है, लोगों के आजीविका का साधन है, तमाम लोगों के घर के चूल्हे जलने का साधन है और ये सरकारें लोगों के घर के चूल्हों को बंद करने का काम कर रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।